हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज छठ पूजा है और नवरात्रि भी चल रहा है। आप सभी लोगों को नवरात्रि एंड छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज मैं एक अपडेट के बारे में बात करने वाली हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग बीपीएससी तैयारी 3 का जो काउंसलिंग करवाए हैं उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उसको लेकर काफ़ी परेशान है। और तैयारी 4 कब आएगा इसको लेकर भी परेशान है। और बहुत सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा परेशान है ज्वाइनिंग को लेकर कि आप सभी लोग, क्योंकि 3 प्रखंड का जो ऑप्शन मांगा गया है उसमें होम डिस्ट्रिक्ट की भी मांग कर रहे हैं आप सभी लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को जो अपडेट आया है न्यूज़ 18 के माध्यम से वो बताना चाहूँगी। तैयारी 3 हेड टीचर और ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ ये खबर है। ये कहा जा रहा है कि कल तक बचे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र और नॉट रिक्वायर्ड एंड जो भी ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वाले अभ्यर्थी थे उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। वही 19 मार्च तक काउंसलिंग जो करवा चुके हैं अभ्यर्थी उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। सिर्फ पीजीटी 6 विषयों और अन्य छूटे हुए को फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा और 10 अप्रैल तक, मतलब कल तक इन लोगों को कहा जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं नॉट रिक्वायर्ड ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वाले, उनको नियुक्ति पत्र की बात की जा रही है। ठीक है। और 19 मार्च तक जो भी काउंसलिंग करवा चुके हैं अभ्यर्थी उनको भी नियुक्ति पत्र का मिलेगा मौका। लेकिन जो 6 विषयों के जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जो पीजीटी में 6 विषयों का जो काउंसलिंग करवाए थे उनको काउंसलिंग का भी मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अगर उसमें सक्सेसफुली नहीं हुआ है, करेक्ट नहीं हुआ है तो परेशान है। अगर डाउटफुल में डाला है तो परेशान नहीं होना है कि काउंसलिंग का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। और जब काउंसलिंग का मौका मिलेगा जो भी अभ्यर्थी छूटे हुए हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को जो 6 विषय और अन्य छूटे हुए जो भी काउंसलिंग में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो जिनका भी छूटा है वो सभी लोग करवा लेंगे और उन लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात 10 अप्रैल तक की जा रही है। मतलब लक्ष्य ये रखा गया है 10 अप्रैल तक के लिए। अब देखो, ये जो भी डेट है ना, जो भी है टेंटेटिव ही माना, क्योंकि अभी तक जो भी डेट आ रहा है उस डेट पर कुछ भी हो नहीं रहा है, डेट आगे ही बढ़ रहा है। तो एक संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ 10 अप्रैल तक मिलने की संभावना है। हो सकता है कि डेट आगे बढ़े और आगे अगर बढ़ते हैं फिर कुछ अपडेट आएगा तो बताया जाएगा। हेड टीचर का आज शाम तक होगा जिला आवंटन। हेड टीचर का जिला आवंटन की बात की जा रही है। जिला आवंटन के बाद ब्लॉक का मांगा जाएगा ऑप्शन। जैसे हम लोगों का ब्लॉक का ऑप्शन मांगा गया है। दूरी के आधार पर महिला के ट्रांसफ़र की अंतिम स्तर पर तैयारी, यानी कि जो डिस्टेंस के आधार पर जो फीमेल टीचर का ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है उसका कहा जा रहा है कि मतलब लास्ट स्टेज पर तैयारी पहुंच चुका है। जल्द मिलेगा ट्रांसफ़र का भी अपडेट, यानी जो भी फीमेल टीचर हैं डिस्टेंस के आधार पर जिन्होंने अपना आवेदन दिया है ट्रांसफ़र के लिए उन लोगों को भी बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। और जितनी भी चीज़ें हैं ना सभी पूरा होने के बाद ही टियरी 4 को लेकर कोई फैसला होगा। लेकिन टियरी 4 की वैकेंसी हर हाल में आना है, मतलब कि ये तो सबको पता है कि हर हाल में आना है। तो इसलिए आप लोग उम्मीद नहीं खोना। आप सभी लोग उम्मीद, जो आप लोगों को है ना कि टियरी 4 आएगा तो उम्मीद बना होना चाहिए, तैयारी बस आपका मस्त होना चाहिए। क्योंकि टियरी 4 में ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए और धार दीजिए, क्योंकि टियरी 4 आएगा हर हाल में। जून महीने तक कभी भी आ सकता है टियरी की वैकेंसी, ये कहा जा रहा है। क्योंकि देखो अभी अप्रैल तो निकल जाएगा, अप्रैल में कुछ नहीं होने वाला है टियरी 3 का। आप लोग देखना जो होगा, एक उम्मीद अभी है मई का, मई में भी हो जाए वो भी मतलब काफ़ी ही है। अप्रैल में तो ये ब्लॉक फिर पता नहीं क्या क्या होगा। 12 तक तो यही है, अभी काउंसलिंग होना है, नियुक्ति पत्र उन लोगों को देना है, सारी चीज़ें सब लोगों को एक साथ ही विद्यालय में योगदान की बात की जाएगी। और उसके बाद ट्रेनिंग तो बारी बारी से ही होना है, सबका एक साथ तो होगा नहीं, पार्ट वाइज में होगा, जैसे भी होगा। ठीक है। तो ये सब कुछ प्रक्रिया करते करते अप्रैल में तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब यही सब प्रक्रिया में अप्रैल निकल जाएगा। हमें लगता है कि जो भी ज्वाइनिंग वगैरह है मई में ही पॉसिबल हो पाएगा। और इसलिए जून की वैकेंसी की बात की जा रही है। जून एंड या जुलाई भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। इस पर कुछ भी कंफर्म कहना मतलब मुश्किल ही है। जून लास्ट भी हो सकता है वैकेंसी की बातें, या जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई में ही देखा जा सकता है। यहाँ पर वीक कहना भी मुश्किल है।
जून जुलाई ये कह सकते हैं कि आप लोगों को हो सकता है टियर 4 की बातें। अब आप सोचोगे कि जून जुलाई में अगर वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम उसी टाइम तो हो नहीं जाएगा, एग्ज़ाम फिर उसके आगे कम से कम तो 2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही, कितना भी फास्ट होगा तो इसलिए आप सभी लोग लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइम सबको मिल रहा है और सब तैयारी कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यूसली लगे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और जो बीच में छोड़ देंगे सुनकर खबर कि अभी देर है और फिर बाद में वो तैयारी करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए, न्यूज़ कुछ भी आए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। टियर 3 वाले ज्वाइनिंग को लेकर परेशान है, होम डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप नियुक्ति पत्र भी ले चुके हो, सब कुछ हो चुका है। ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, जो ब्लॉक हम लोग चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग स्कूल आवंटन होगा। मेरिट का आधार अगर बनाया जाएगा, आप देखते हैं कि मेरिट का आधार बनाया जा रहा है स्कूल आवंटन में या नहीं, लेकिन ऐसा अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि मेरिट का आधार बनाया जाएगा स्कूल आवंटन में। अगर बनाया जाएगा तो भी ठीक है, और अगर बनाया जाता है तो फिर जो 3 ऑप्शन आप दोगे तो ज़रूरी नहीं कि 3 ऑप्शन में ही मिल जाए। अगर 3 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा अगर मान लो कि आ जाता है, सब लोग चूज़ करते हैं वही 3 ऑप्शन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय होगा तो उसमें तो सब लोग चूज़ करेंगे, तो सबको तो मिल नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सभी का रहेगा तो मिल नहीं पाएगा। या जो भी बेस्ट ब्लॉक है अगर सब वही चूज करेंगे तो सबको तो नहीं मिल पाएगा, आसपास का भी मिल सकता है, क्योंकि मेरिट का जब आधार बनाया जाएगा तो। लेकिन फिर भी आपसे चॉइस मांगा जा रहा है कि अगर आपका मेरिट है, आपका चॉइस उस तरह का है, तो उसमें ध्यान रख करके आपका स्कूल उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर मतलब कहीं ना कहीं है। और जिनका डिस्ट्रिक्ट बहुत ही दूर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हुआ है बहुत दूर, 400-500 किलोमीटर दूर, तो फिर उनके लिए ब्लॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ायदा थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर मान लो कि आपका डिस्ट्रिक्ट दूर है तो जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छा ब्लॉक है, शहरी ब्लॉक है, वो आपको चूज करने का मौका मिल रहा है। बस इतना सा बेनिफिट हो सकता है ना। मतलब कि नगर होता है ना, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, उसमें ब्लॉक चूज कर सकते हो। ये एक थोड़ा सा बेनिफिट है देखा जाए तो। देखो, किसी भी चीज़ में केवल निगेटिविटी नहीं देखना चाहिए, केवल निगेटिविटी ही नहीं होता है, कुछ पॉजिटिविटी भी होता है। और जो दूर वाले हैं उनके लिए ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी है कि उनको अपना शहरी ब्लॉक चूज करते हैं, अगर मिल जाता है तो बेहतर है, ये ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उनके लिए, बिल्कुल भी नहीं। और जिनको अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है या नज़दीक डिस्ट्रिक्ट मिला है तो उनके मनपसंद का ब्लॉक मिल जाता है, तो ये थोड़ा उनके लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं आगे और मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस है, और जो भी जैसा भी अपडेट आएगा फिर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।